नमस्कार। मैं रुमान हाशमी लाइव तक में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूक चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के चाहे लिस्ट जारी किया कर दिया था बीजेपी ने, और दूसरे पार्टियां लिस्ट जारी करने में लगे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हरियाणा से दो वरिष्ठ पत्रकार, एक अशोक कौशिक जी हैं, दूसरे शंभू भद्र जी हैं। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यह है कि ये चुनावी परिवेश जो आप हरियाणा में चुनाव से पहले कैसा देख रहे हैं? जी 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 देखिए, मुख्य मुद्दे की जहां तक बात है वो तो स्वाभाविक रूप से एक एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, 10 साल से वहां भाजपा की सरकार चल रही है और हाँ केंद्र में भी इन पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है। मोदी 3.0 शुरू हो चुका है। हाँ हाँ। तो ये मुख्य जो मुद्दा है वो भाजपा के 10 सालों के फैसले और हरियाणा का उन फैसलों को लेके असर। तो विपक्ष जो मुख्य तौर पे कांग्रेस जिसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो तो उन्हीं चीजों को लेके पिछले कई दिनों से, खास तौर से जब लोकसभा चुनाव हुआ है उससे पहले से और लोकसभा चुनाव के बाद से, उन्हीं को अपने हाँ मुद्दों हाँ। के रूप में लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। और हाँ परिदृश्य की हाँ। जहां तक बात है, वो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 5 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई, तो उसका जी मोराल जी। बहुत अप है और भाजपा उसको एक सेटबैक की तरह से देख रही है। सेटबैक है, वो खलबली दिख रही है पूरी बॉडी लैंग्वेज में। हाँ हाँ। तो हाँ हाँ। इन्हीं इसी इसी परिदृश्य में, इसी परिवेश में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और मुकाबला हाँ बहुत दिलचस्प होने वाला है मेरे विचार से। शंभू भद्र जी, जैसा जी अशोक जी ने कहा कि कांग्रेस कांग्रेस की पोजीशन कुछ मजबूत लग रही है लोकसभा चुनाव के नतीजे को देखते हुए, तो क्या यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष हरियाणा के उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेटर लिख करके चुनाव की डेट जो है पोलिंग का वो आगे बढ़ाने के लिए कहा है? सभी दर्शकों को नमस्कार। मेन बात यह है कि जो भाजपा के अध्यक्ष ने जो पत्र लिखा है उसको जी। इस संदर्भ में नहीं देखा जा सकता है कि बीजेपी की स्थिति काफी कमजोर है या बीजेपी की जो हाँ है हाँ। जो स्टैंड है, क्योंकि कांग्रेस का मोरल काफी है तो बीजेपी इस कारण से डेट बढ़ाना चाहती है। हाँ बल्कि हाँ। बीजेपी को और नुकसान ना हो इसी बात को ध्यान में रख करके चुनाव थोड़ा पहले कराने की हाँ बात हाँ। हुई थी। क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, जी इस तीनों स्टेट में एक ही समय में चुनाव होना था, एक ही समय में सबका कार्यकाल होता है। जी उसमें जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल शासन लागू होने के बाद से जी। स्थिति अलग है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जम्मू कश्मीर में सितंबर में चुनाव होना था, सितंबर तक चुनाव हम्म। कराने की बात थी, तो इसीलिए जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा के चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया। हाँ हाँ। कांग्रेस बीजेपी को लगता था कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, अगर और विलंब से चुनाव होगा तो उसमें हाँ हाँ। बीजेपी को नुकसान होगा और कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा। तो एक ठीक तो है। ये जो डेट बढ़ाने की बात है वो एक हाँ, सवाल ये। इसको डर के रूप में ना देख करके इसको आप हाँ हाँ। देखेंगे कि वाकई में छुट्टियां हैं, तो छुट्टी की वजह से हो सकता है कि बीजेपी को लगा हो कि डेट अगर बढ़ जाए तो बेहतर हो। हालांकि उसका ये जो दांव है उसको कांग्रेस ने इस रूप में लिया है कि शायद बीजेपी डरी हुई है इसीलिए डेट आगे जी बढ़ाना जी। चाहती। तो ये तो हाँ इसमें हाँ। एक राजनीति है। दूसरी जी। बात हम आते हैं अब जो प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हैं जिसके कारण हाँ से हाँ। बीजेपी को जो नुकसान होने की संभावना है, उसको अगर आप जी। देखेंगे तो बीजेपी की प्रदेश में 10 साल से सरकार है। हम्म। लास्ट टाइम में 6 महीना पहले सीएम चेंज कर दिया गया और नए सीएम आए, नायब सैनी हाँ जी, हाँ। और मनोहर जी। लाल खट्टर की विदाई हो गई और चले वो गए, वो केंद्र में। केंद्र में लोकसभा चुनाव भी जी जीत करके वहां चले गए। अब जी जी। देखिए जी। कि इस 10 साल में जो फैसले हुए हैं, निश्चित रूप से जो कांग्रेस की सरकार की जो कार्यशैली थी, बीजेपी की कार्यशैली बिल्कुल अलग रही है। पर 10 साल हाँ हाँ। में बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि नहीं हुए हैं। इस वक्त अगर आप गौर करेंगे कि हरियाणा में क्या क्या मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, तो जी उसमें जी जी। बीजेपी को जो सेटबैक लगने की संभावना है खास करके,
उसमें जो किसान इशू है, एक बड़ा इशू है, किसान इशू है, जो कि जी। बीजेपी को के लिए एक अवरोधक के तौर पे है। उसके बाद का अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर की योजना है, उसके हाँ बाद हाँ। बीजेपी को दो और मुद्दे हैं, जो एक तो पीपीपी और दूसरा प्रॉपर्टी जी। आईडी। ये दो ऐसे इशू थे ओके। जो कि बीजेपी के लिए एक तरह से कांटे की तरह से चल रहे थे, और जनता उससे हाँ हाँ। रेगुलर नाराज थी। डेवलपमेंट के ओके। लेवल पे देखेंगे तो जो 2015 में जब मनोहर लाल सीएम थे, तो 2015 में हरियाणा हैपनिंग सम्मेलन हुआ था, और जिस सम्मेलन में 5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की घोषणा की गई थी। लेकिन उसके बाद से हाँ हाँ। हरियाणा में लगातार बीजेपी की सरकार रही, लेकिन उस तरह का जो निवेश है वो ठीक है। निवेश नहीं हो पाया। और ठीक चीन है। की एक वांडा तो कंपनी ये थी सब जो कुल 7,000 करोड़ कुल इन्वेस्टमेंट की बात। कुल मिलाकर कुल मिलाकर एंटी इनकम्बेंसी का खतरा मंडरा रहा है बीजेपी के ऊपर। अशोक अशोक कौशिक जी, क्या यही जी यही वजह रही? अशोक जी से सवाल ले लेते हैं। अशोक जी, क्या जी यही वजह रही कि मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया कि सारे उम्मीदवार जो है मतलब काबिल उम्मीदवार रखे गए हैं, एक तो ये, और उसकी वजह एक ये भी बताई जा रही है कि इंटरनल जो सर्वे हुआ है उसमें सभी मंत्रियों के और विधायक की हालत काफी खराब बताई जा रही थी। तो जो यही जो हार आपने का दूसरी खतरा था। बात कही ना, उस जी। जो जो आपने दूसरी बात कही इंटरनल सर्वे वाली और परफॉर्मेंस, बेसिकली बात तो परफॉर्मेंस की है ना। अगर इस जी परफॉर्मेंस हाँ। जी हाँ। की को ही कसौटी माना जाए तो हाँ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम बदलना, हाँ। हाँ। उसको तो जोड़ के देखा जाएगा ना कि क्या जो मुख्यमंत्री पिछले 9.5 साल से बने हुए थे, क्या वजह हाँ। रही कि हाँ। उनको अचानक से लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले उनको बदल दिया गया। तो इसका हाँ हाँ। मतलब कहीं सही। ऐसा तो नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व को ऐसा लगा होगा कि जो जी। इंटरनल सर्वे की बात आपने की कि जब जो सर्वे तो हो रहे थे लोकसभा को लेकर, लेकिन उसमें सरकार की परफॉर्मेंस अगर सही नहीं है, ऐसी रिपोर्ट अगर नहीं आई, इसीलिए इसको ऐसे जोड़कर देखा गया था कि सीएम को एंड टाइम पे बदला गया, ताकि अगर डैमेज कुछ हुआ है तो उसको किसी हद तक हाँ कंट्रोल हाँ। किया जाए, डैमेज को किसी रूप में ऐसा एक मैसेज दिया जाए कि जी। केंद्र में बैठा हुआ केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कोई भी फैसला ले सकता है, कोई भी बोल्ड फैसला ले सकता है, और लोगों में राइट। शायद एक भरोसा जगे उससे। तो निश्चित रूप हाँ से हाँ। ये बात तो सही है। ये तो लोकसभा से पहले सीएम बदला गया, और जो नया सीएम आया उनको परफॉर्मेंस के लिए क्या समय मिला? 2 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में पार्टी का ग्राफ अचानक से गिर गया, सीटें आधी हो गई सीधी सीधी। तो एक हाँ हाँ। मनोवैज्ञानिक दबाव तो बना ना। अब जी जी मनोवैज्ञानिक जी। दबाव जब बना है तो फिर निश्चित रूप से जो चुनाव के में लोकसभा चुनाव में जाने से पहले जो सर्वे हुए थे, लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले भी वो प्रक्रिया चल ही रही है। अब उसमें हम्म एक एक सीट का विश्लेषण हुआ है ना, कि किस सीट पे हम्म सिटिंग एमएलए, मान लीजिए जैसे है सिटिंग एमएलए भाजपा का है और वहां अगर पार्टी हार के निकली है लोकसभा, या हम्म। पहले बहुत ज्यादा बढ़त थी 2019 की अगर देखें तो उस समय लोकसभा चुनाव में बम्पर वो कैंडिडेट इस बार जो जीते हैं, वो जी कैंडिडेट कहीं किसी सीट पर मुश्किल से 20,000 का वो है, कि किसी सीट पे जहां 3-3.5 लाख था वहां मुश्किल से 1.5 लाख 2 लाख हो गया है। खुद जो हाँ हाँ। सीएम जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, वो सांसद जो बने, जी हाँ। तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी हाँ नहीं हाँ। है कि उसी सीट पे कोई और कैंडिडेट बहुत भारी भारी वोटों से जीता था। तो ये सारी चिंताएं तो बढ़ी हैं, और वो सारी चिंताएं जो नेतृत्व के सामने पहुंची है वो सर्वे के आधार पर ही पहुंची है। उन्हीं के विश्लेषण से ये तय हुआ ओके। ना कि ठीक भाई है ठीक मंत्रियों है के, ठीक है। हाँ जी, जी 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 परफॉर्मेंस जी। बहुत बड़ा मैटर है, इससे इनकार नहीं किया हाँ जा हाँ। सकता। अच्छा। जी अशोक अशोक जी, शंभू जी, ये जो परफॉर्मेंस की बात है और दूसरी बात जो कही अशोक जी ने केंद्रीय नेतृत्व की बात, तो क्या इस चुनाव में केंद्र सरकार की नीतियां और नेशनल पॉलिटिकल इशू ये काम करेगा विधानसभा के चुनाव में हरियाणा के? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कोई नेशनल बड़ा इशू इसमें कोई काम करेगा। एक किसान का इशू है जो कि ऑलरेडी उसको आप नेशनल माने, स्टेट का माने, वो जी। इशू तो रहेगा। और ठीक है। हरियाणा के चुनाव के साथ बड़ी बात यह है
कि हरियाणा में जो एक वर्ग है, खास करके जो जो बहुतायत में जो बहुसंख्यक है, मैं नाम नहीं लेना जी चाहता जाति के जी हाँ तौर जी पे, हाँ। तो ठीक है। वो ये जी हाँ। वो उनके मन में ये नहीं है कि कांग्रेस को हमें जिताना है। उनके मन में ये है कि हमें हाँ हाँ। बीजेपी को हराना है। तो जो कांग्रेस के पक्ष में चीजें जा रही हैं, वो जा रही हैं कि एक जनता के एक वर्ग में नाराजगी है, और वो नाराजगी हम्म। बीजेपी के खिलाफ है, और उस नाराजगी का फायदा चूंकि कांग्रेस को मिल सकता है। अब देखिए हाँ कि हाँ। अगर लोकसभा चुनाव के विधानसभा वाइज आप आंकड़े देखिए, तो 46 यानी कि 42 सीट पे कांग्रेस आगे थी, 4 सीट पे आम आदमी ठीक है। पार्टी आगे थी, और 44 सीट पे बीजेपी आगे थी। तो कांग्रेस और ठीक। बीजेपी के अगर दोनों के बीच की बात करिएगा, तो दोनों में बहुत अंतर नहीं है। दोनों मतलब 50-50 वाला सिचुएशन है, कि ना तो कांग्रेस बहुत हाँ हाँ। स्ट्रांग है विधानसभा के वाइज, ना ही बीजेपी बहुत बहुमत के करीब है। तो इसीलिए ये कहना कि बीजेपी बहुत ही कमजोर हो गई है या बीजेपी बहुत कमजोर है, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए कि जो ठीक है। आम आदमी पार्टी है, इनेलो बसपा का गठबंधन है, जेजेपी है, तीन पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये तीन सीन है कांग्रेस से हाँ हाँ। अलग, जो कि एंटी बीजेपी, वो भी बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी। तो विधानसभा चुनाव में ठीक है। मान लीजिए कोई पार्टी 1% भी वोट लेके आती है, 2% भी वोट लेकर के आती है, तो वो पार्टी निश्चित रूप से नुकसान किसका करेगी? या तो बीजेपी का या कांग्रेस का। तो ये इसीलिए कांग्रेस का, राइट। हाँ, दोनों में से किसी एक का नुकसान करेगी ये तीन पार्टियां। तो अगर वो नुकसान करेगी, तो अब बहुमत किधर को जाएगी, ये अभी से कह देना कि या तो हम ये नहीं मानते कि कांग्रेस ही अपने आप में फुल कॉन्फिडेंट हो जाएगी कि हाँ हम जीत रहे हैं, ना बीजेपी राइट। अपने आप को फुल कॉन्फिडेंट हम जीत रहे हैं। हाँ, सही सेंटीमेंट जो सही। प्रदेश में है, जहां हम बैठे हुए हैं, हम जाटलैंड में बैठे हुए हैं, तो यहाँ का जो हाँ सेंटीमेंट हाँ। है निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ है। यही यही चीज मान लीजिए करनाल या जो जीटी रोड का बेल्ट होगा, तो वहां पे सेंटीमेंट लगता होगा कि बीजेपी आएगी। तो ये एक ही प्रदेश हाँ में हाँ। अलग अलग सेंटीमेंट है। दूसरा अलग कि जो अलग इलाका सोशल क्षेत्र में। इंजीनियरिंग में जो लोग, हाँ, हम्म। लोकसभा जी। चुनाव में सोशल यस। इंजीनियरिंग में बीजेपी से दलित वोट बैंक छिटका है इस बार। तो वो अगर हाँ सैनी को हाँ। सीएम बनाया गया, इसीलिए जी जी। सैनी को सीएम इसीलिए बनाया गया था कि दलित वोट बैंक जो धीरे धीरे बीजेपी से दूर हो रही है, उसको करीब लेके आया जाए। और आ जाए, बीजेपी ये को जो दो बात आपने मत। पिछले 2 इलेक्शन में फायदा हुआ था, वो फायदा, जी वो हाँ। हाँ, वो दो दो इलेक्शन में जो नुकसान हुआ था, मतलब फायदा हुआ था बीजेपी को, दलित वोट बैंक एक मुश्त मिला हुआ था। क्योंकि ठीक ठीक आपको ठीक। सोशल इंजीनियरिंग में जाटों के साथ दलित का जाना कॉम्बिनेशन मुश्किल है। जैसे बिहार और यस यूपी में यस आप यस। देखते हैं कि यादवों के साथ दलित हाँ नहीं हाँ। आते हैं, वैसे ही हरियाणा हाँ में हाँ। भी ये समस्या है कि जाटों के साथ दलित खुल के नहीं आते हैं। तो लेकिन अब क्योंकि इस। बीजेपी से उसकी नाराजगी थी, और विकल्प कांग्रेस है, तो कांग्रेस के साथ ही वो लोग आए थे, तो उसी दलित को साधने के लिए बीजेपी अभी इस 6 महीने के अंदर में, अभी 1-2 महीने के जो फैसले हुए हैं, बहुत सारे जी हाँ। सैनी जो फैसले वो दलितों को साधने के लिए लिए हैं, चाहे वो अब आरक्षण का वर्ग हो, चाहे इसी और इसी इसी शंभू चीजें हो, शंभू ये जी, कोशिश इसी की जा रही है। आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही। इस पे अशोक जी का भी राय ले लेते हैं, ओपिनियन उनका भी लेते हैं। अशोक जी, शंभू जी का ने दो बातें कही मेन। एक तो इन्होंने कहा कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो गेम स्पॉइल कर सकती हैं, बीजेपी आरएसएस और सॉरी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का, जेजेपी है या आरएलडी है, लोकदल है, या फिर आम आदमी पार्टी है। दूसरी बात, जो समीकरण है जातीय समीकरण, तो ये क्या जातीय समीकरण और ये रीजनल पार्टियां जो हैं ये एक्सपाइल कर सकती है। तो त्रिशंकु विधानसभा हंग असेंबली हो सकता है, नतीजे हंग असेंबली की तरफ भी जा सकते हैं, त्रिशंकु विधानसभा की तरफ जा सकता है। और ये जातीय समीकरण का देखिए जो अभी, बताया शंभू जी ने, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं बिल्कुल, देखिए हरियाणा के संदर्भ में जब जब हम बात करते हैं ना, तो ये बात इनकी बिल्कुल सही है, ये विश्लेषण बिल्कुल सही है कि जो जातीय जी। समीकरण यहाँ बनते हैं वो उसी तरह से बनते हैं कि जो पावरफुल, हाँ हाँ। उन्होंने मेंशन नहीं किया था, नाम नहीं लिया था, तो ये बात जी तो जी है जी। कि वो जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो एक साथ कभी नहीं जाता है खुल के उस तरह से। हाँ और हाँ हाँ। जहां तक बात नतीजों की है, तो अभी तो खैर उसकी भविष्यवाणी बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हाँ, जो आईएनएलडी ने जो गठबंधन किया बहुजन समाज पार्टी के साथ, वो बेसिकली उसी हाँ जो
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक परंपरागत वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है। और हाँ हाँ। आईएनएलडी जो है वो मुख्य तौर पे जाटों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी रही है। ये अलग बात है कि जी। पिछले 10-15 साल में उसका जनाधार बुरी तरह से खिसक चुका है। घर की लड़ाई के बाद तो बिल्कुल ही बंटाधार हो हाँ चुका है हाँ। उनके वोट बैंक हाँ का, हाँ। वो सबके सामने है। अभय चौटाला हाँ हाँ। इकलौते विधायक है अपनी पार्टी के, जिस पार्टी की सरकार रही 2000 से 2004 तक, एनडीए में जब वो लोग जी शामिल हाँ। थे। इस इस सोशल इंजीनियरिंग से ना, जो मुझे लगता है वर्तमान परिदृश्य में, वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए तनाव की बात हो सकती है। क्योंकि जितने भी वोट कटेंगे, वो हाँ मान हाँ। लीजिए वो कोई भी वोटर, मान लीजिए अगर वो हम किसी सीट पे XYZ किसी भी सीट पे बात करेंगे और वो बीजेपी के सही। खिलाफ मान लीजिए कोई वोट वोट डालने जा रहा है, तो वो सोशल, ये हाँ हाँ। जो आईएनएलडी प्लस जेजेपी और आम आदमी पार्टी तो 2 महीने पहले तक तो गठबंधन की साथी थी, लेकिन अब वो उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। हाँ हाँ। अगर आम हाँ आदमी हाँ। पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, जो कि फिलहाल तक लग रहा है कि हाँ ऐसा होने वाला है, तो ऐसे में विपक्ष का वोट छितरेगा। आमने सामने की लड़ाई में तो ये हो सकता है कि भाजपा, जैसे अभी बिल्कुल सही कहा था शंभू जी ने, कि लोकसभा में के नतीजों को जब हम विधानसभा में कन्वर्ट करते हैं तो वही वो 44-46 का ही रेशियो है, 44-42 हाँ का ही हाँ। रेशियो है। और जी फिर जी पूरा जी। खेल निर्दलियों पे आगे टिक जाएगा आमने सामने की लड़ाई में। हम्म। लेकिन वो आमने हम्म। सामने की लड़ाई हर सीट पे हो नहीं पाएगी विधानसभा में ना। क्योंकि जो सोशल हम्म। इंजीनियरिंग जिस तरह की अभय चौटाला ने की है, और जिस तरह की लड़ाई की तैयारी दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं, वो जो उनके गढ़ है, जिन 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 सीटों पर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वहां हाँ, जाके लेकिन मुझे उनकी लगता नहीं पार्टी की हालत तो खस्ता है। कई विधायक पार्टी की हालत दुष्यंत बहुत चौटाला की खस्ता है। पार्टी लेकिन के पार्टी। कई जी। बार क्या होता है ना कि कोई कैंडिडेट खुद ना जीत पाए लेकिन दूसरे को हरवा सकता है। हाँ हाँ। गेम जो स्पॉइलर। जो ठीक है। वोट हाँ, गेम स्पॉइलर जब आ जाता है ना, वोट का। हाँ हाँ। वोट कट हुआ। सही है। अच्छा, शंभू जी, जी। आप आवाज सुन पा रहे हैं? शंभू जी, हाँ, सुन रहा हूँ। ऐसे हालात में, पॉलिटिकल सिनेरियो में, क्या लगता है कि पार्टी किस तरह की चुनावी रणनीति जो है अपनाएगी? किस तरह का इलेक्टोरल स्ट्रेटजी अपनाएगी, खासकर बीजेपी और कांग्रेस? देखिए, जो बीजेपी की कोशिश ये है कि अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचा जाए, और जो 10 साल में सरकार ने फैसले किए हैं, और अभी खास करके नायब सैनी जब सीएम बने उसके बाद जो फैसले हाँ किए हाँ। गए हैं, उसके आधार पे उन योजनाओं को लेकर के अधिक से अधिक जनता के पास पहुंचा जाए। अभी जो चंडीगढ़ में बीजेपी की बैठक हुई थी जिसमें अमित शाह भी आए थे, तो उसके बाद फिर हाँ गुड़गांव हाँ। में बीजेपी ने बैठक की है, 2 बैठक ऑलरेडी हो चुकी है। तो बीजेपी की पहली कोशिश ये है कि सभी तक वर्ग तक पहुंचा जाए। दूसरी कोशिश है हम्म। कि जो वर्ग हमसे छिटक गया है, खास करके दलित समुदाय में रुझान कम हुआ है बीजेपी के प्रति, तो उनको कैसे जी साधा हाँ। जाए, उनके पास कैसे पहुंचा जाए। तो उस क्लास को एड्रेस करने के लिए बीजेपी की रणनीति है कि हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए। वैसे ही कांग्रेस की तरफ से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की जो कोशिश है कि एक तो कांग्रेस में क्या दिक्कत है कि पार्टी में एक गुटबाजी है, नेताओं के बीच में आपस में गुटबाजी है। वो हम्म। कभी हम्म। कंसोलिडेट होकर कांग्रेस को कोई योजना चलाने के लिए देती नहीं। अभी यात्रा ही कर रही थी तो दीपेंद्र अलग यात्रा कर रही थी, शैलजा अलग यात्रा कर रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग यात्रा कर रहे थे। तो कहने का मतलब कि कांग्रेस में एक जो कमी है कि अंदर की जो गुटबाजी है उसको कंट्रोल करके और फिर जनता के बीच, कांग्रेस को ये लग रहा है कि अभी जो उनको फायदा वो है कि बीजेपी के प्रति जो जनता में नाराजगी है, उस नाराजगी का एंटी। फायदा कांग्रेस को लग रहा है कि मुझे मिलेगा। और ठीक। वास्तविकता भी इस यही है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी सरकार की कमियों को, जो उनकी योजनाओं में कमी है, अग्निवीर है, किसान के मुद्दे हैं, चाहे कृषि के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, नगर निगम और जिला प्रशासन में भ्रष्टाचार है, आपका जो शहरों की और गांवों में सड़कों की खराब स्थिति है। तो हाँ ये हाँ। जो स्थितियां है, जो विकास के मुद्दे हैं, उसको लेकर के कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जनता के बीच हम जाएं और लोगों से अपने लिए वोट मांगे। लेकिन वोट मांगे। कांग्रेस जो जो नेतृत्व स्तर पे और जो नेता के स्तर पे, संगठन के स्तर पे जो कमियां हैं, कि वो कांग्रेस हाँ को हाँ। हमेशा खलेगी। संगठन के स्तर पर बीजेपी ज्यादा मजबूत है कांग्रेस से।
क्योंकि इनका तो जिला कांग्रेस, स्ट्रक्चर भी अच्छा। डेवलप नहीं हो पाया है, और जो यस। कांग्रेस का अध्यक्ष है, मान लीजिए स्ट्रांग नहीं है, डमी अध्यक्ष है, तो ये सब चीज प्रभावित करता है, प्रभावित करेगी जनता में। लेकिन कांग्रेस को फायदा बीजेपी के खिलाफ जो एक मोशन है उसका फायदा मिलेगा, न कि कांग्रेस को अपनी नीतियों या अपने संगठन या अपनी पार्टी के बल पे फायदा मिलेगा। ये चीज फर्क समझने की ओके जरूरत ओके, ठीक ठीक है। अजय जी, शंभू जी का कहना है कि कांग्रेस में डिवीजन है, पार्टी के अंदर यूनिटी नहीं है, अलग अलग खेमा है। हुड्डा जो है उनका अलग खेमा है, कुमारी शैलजा का अलग खेमा है। लेकिन खबर ये भी है कि कांग्रेस ने हुड्डा जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उनको फ्री हैंड दे दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, कांग्रेस की तो सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में यही है कि इनका आपसी जो लड़ाई है वही इनका बंटाधार करती है। और हाँ हाँ। हरियाणा में तो हाल ये है कि अभी जो आपने शैलजा और रणदीप और भूपेंद्र हुड्डा, अब ये तीन गुट दिख रहे हैं। इसमें चौथा जी। एक नाम 2-3 महीने पहले तक किरण चौधरी भी थी, जो एसआर के ग्रुप रहता था। वो किरण चौधरी तो ओके, खैर ठीक है। भाजपा में चली हाँ गई हाँ। और राज्यसभा में जाने का उनका रास्ता साफ हो गया। तो हम्म, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि कांग्रेस की गुटबाजी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और जो सामने इस समय इतना जो नहीं, कह रहे हैं लेकिन ना लेकिन कि ये जो खबर है कि पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया, तो फ्री हैंड देने का क्या मतलब हो रहा है फिर, एकजुट होकर के? देखिए, ये जो आप बात, कोई ऐलान नहीं हुआ है, ये खाली बॉडी लैंग्वेज और प्रोजेक्शन की बात होती है। बॉडी लैंग्वेज और प्रोजेक्शन हाँ का हाँ। मतलब ये है कि जो पिछली बार भी सीटें आई उसमें मैक्सिमम उस इलाके से कांग्रेस को सीटें मिली थी जो भूपेंद्र हुड्डा के प्रभाव का गढ़ जो इलाका माना जाता है। तो जी। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है। और जिस तरह से दीपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से अपनी यात्रा चलाई, हिसाब मांगो अभियान चलाया, कांग्रेस की तरफ से भाजपा पे हमलावर वो हुए, तो इससे ऐसा समझा जा हाँ रहा है। और हाँ। ये मैसेजिंग है उन्हीं, ये बेसिकली क्या है कि राजनीति तो परसेप्शन और मैसेज का खेल है ना। ये मैसेज उस वोट हाँ बैंक हाँ। को देने की कोशिश है, उन्हीं वोट बैंक को देने की कोशिश है ना, कि हाँ हुड्डा को फ्री हैंड है। लेकिन हुड्डा को फ्री हैंड देने का ऐलान केंद्रीय नेतृत्व नहीं कर सकता है। वो इसलिए नहीं कर हाँ हाँ। सकता है कि फिर बाकी लोग तो जरूरी नहीं ना कि फिर वो उतनी ताकत के साथ लड़ेंगे आकर। आपको हाँ हाँ। आपको याद होगा कि पंजाब में कांग्रेस एक चुनाव सिर्फ इसलिए हार गई थी कि राहुल गांधी ने चुनाव से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के गले में हाथ डाल के वो चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए थे। और उसका मैसेज ये गया था कि प्रताप सिंह बाजवा और बाकी जो छत्रप थे, सभी लोग घर में बैठ के हाँ जाके कि ठीक है अब अमरिंदर सिंह ही हाँ। जिताएगा। तो कांग्रेस ये चीजें हाँ अफोर्ड नहीं हाँ। कर सकती है हरियाणा में इस स्टेज पर आकर, जबकि उनको हाँ देख हाँ। रहा है कि अगर थोड़ा सा एकजुटता के साथ लड़े तो सरकार बन सकती है। उनको ऐसा दिख रहा है, बन नहीं रही है, हाँ बन हाँ। सकती है। बन ठीक सकती है, है, अभी यस। उसमें टिकटों का अनाउंसमेंट होना बाकी है, उसमें कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बाकी है। तो ऐसे स्थिति में कोई भी ये मैसेज नहीं दे सकता है कि सारा खेल हुड्डा के हाथ में ही रहेगा। न शैलजा को इग्नोर कर हाँ सकते हैं, हाँ। न रणदीप को इग्नोर कर सकते हैं, न दूसरे लोगों को इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि यस लोग यस। नतीजा देख चुके हैं ना कि किरण चौधरी जो अब ये मान के चल रही थी कि महेंद्रगढ़ भिवानी से लोकसभा की टिकट उसकी बेटी को मिल जाएगी, श्रुति चौधरी को मिल जाएगी, हाँ हाँ। नहीं मिली तो उसका हम्म नुकसान क्या हुआ? चली गई। हम्म। अब वो भले वो खुद ना जीत पाती, लेकिन भिवानी की कुछ सीटों पे तो दे ही देना कैंडिडेट्स को। हाँ आप हाँ। ये समझिए। तो जब एक एक सीट और लोकसभा चुनाव के नतीजों में नेक टू नेक फाइट दिख रही है, कि ऐसा नहीं है कि 70-30 का 70-20 का वो खेल नहीं है। जब हम्म 42-44 की लड़ाई है और वहां दिख रहा है कि हम्म। एक एक सीट महत्वपूर्ण रहेगी, तो ऐसी स्थिति में ऐसा गेम नहीं खेल सकता है केंद्रीय नेतृत्व की सीधा सीधा उनको ऐसा प्रोजेक्ट कर दे कि भाई अ, जिस तरह से इवन 2004 में भी, जिस समय हम्म। 2005 के चुनाव में भी, जिस समय भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने थे, तब भी भजनलाल के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी ना। तो उस समय भी ऐसा नहीं था हाँ कि हाँ। कोई एक बन जाएगा। लास्ट में यही सरकार को लेकर के, और जो ये क्या बोलते हैं, समीकरण समीकरण की जो गुटबाजी। राजनीति है। हाँ। हम्म। और गुटबाजी को लेकर के तो जो सवाल था। एक तो
हाँ, एक तो जो वो कांग्रेस के अंदर की बात कर रहे थे कि कांग्रेस के अंदर हाँ जो हाँ, अलग अलग जो मैं, हाँ, है, जी जी, तो हुड्डा को फ्री हैंड देने की बात वो सही कर रहे थे कि पार्टी एलानिया तौर पे हुड्डा को फ्री हैंड नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ हाँ, अंदर खाने जो प्रैक्टिस है पार्टी के अंदर, जो प्रैक्टिस है, अगर आप लोकसभा चुनाव पे ध्यान देंगे तो लोकसभा जी चुनाव के दौरान जो टिकट वितरण था, टिकट वितरण के समय में 10 के 10 सीट पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट का, उनकी पसंद का ध्यान रखा गया था। आपने हाँ हाँ ध्यान हो तो गुड़गांव में राज बब्बर को सबसे लास्ट में टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था। हाँ, जी जी जी, और 10 के 10 सीटों पे इन्हीं की पसंद के लोगों को टिकट दिया गया था, और टिकट देने में काफी समझदारी के साथ काम किया गया था। और जिसमें कि सफलता भी मिली कांग्रेस को कि 5 सीट पे। और टिकट बांटने में हम्म, बीजेपी की गलती की तो बीजेपी ने आई थिंक कम से कम 2 सीट तो लॉस करी टिकट बांटने की गलती की वजह से, हाँ हाँ हाँ, पीछे, जो कि बीजेपी के खाते में आ सकती थी, खास करके अंबाला और हिसार की बात करेंगे तो। ओके, तो तो इसीलिए विधानसभा चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो जो टिकट वितरण होगा कांग्रेस की तरफ से, जी उसमें निश्चित जी, रूप से हुड्डा के करीबी नेताओं को अधिक टिकट मिलेगा। इसका एक कारण भी है कि 2019 के चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके परिणाम को जी अगर आप देखें तो जो कांग्रेस के पास जितनी सीटें आई थी, उसमें से जी, करीब 22 से 23 सीटें ऐसी थी जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा बांटे गए टिकट थे, और उनके होल्ड की वजह से वो जीत हुई थी। तो हाँ हाँ इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी को, कांग्रेस को हरियाणा में अगर जीत दिलाने में कोई नेता सक्षम है तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ हाँ, चाहे सैलजा हो, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे ठीक है पहले ठीक किरण है, किरण चौधरी हुआ करती थी, जी हाँ, कैप्टन अजय यादव हो, तो जो भी कांग्रेस के हम्म, उधर के नेता हैं वो नेता वोट को पार्टी के जीत में जितना योगदान इनको करना चाहिए, जितना होना चाहिए, उतना होता नहीं है। वो सीट, हाँ अपनी हाँ, सीट बचाते हैं उतना ही काफी है, अपने दम पे और सीट जिताने में उस तरह से सक्षम नहीं है जिस तरह वो से वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उतना तो प्रभाव इसीलिए आसपास की जो क्षेत्र है जिले में, उतना प्रभाव उन नेताओं का नहीं है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। हुड्डा का है, तो इस कारण से टिकट वितरण राइट, में चलेगी और इन्हीं के पसंद के नेताओं को दिया जाएगा ये सब। लेकिन एलानिया तौर पे नहीं होगा। पार्टी ये कोशिश करेगी कि सभी नेता रहे। अभी सैलजा बार बार कह रही है कि वो सीएम कैंडिडेट हैं, और उसके तरफ हाँ से हाँ, बयान आता है और कई बार खुल के बयान आता है कि तो उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है कि वो है या नहीं है, हाँ या हाँ, ऐसा। जी जी जी, क्योंकि अभी अभी जो दलित वोट बैंक थोड़े बहुत कांग्रेस को मिले हैं लोकसभा चुनाव में, तो जी कांग्रेस हाँ, की कोशिश ये है कि ये सेंटिमेंट बरकरार रहे, और जो दलित वोट बैंक मिले हैं वो मिले, और इसीलिए सैलजा को आगे रखना, या अम्बाला में मुलाना है उनको आगे रखना, एक मतलब एक जो सिचुएशन है उसको इस तरह से कि सेंटिमेंट ये रहे कि जो सोशल इंजीनियरिंग में कोई रिफ्ट या कोई दरार ना दिखाई दे। तो इसीलिए कांग्रेस बड़ा हाँ ही हाँ, सोच समझ के साइलेंटली काम कर रही है, और बीजेपी इस बात को हम्म। समझती है। इसीलिए उसका जो पूरा फोकस है वो अगेंस्ट हुड्डा है, हुड्डा पे टारगेट, हुड्डा को टारगेट करती है हर तरीके हुड्डा से। को घेरने की खबर है कि हुड्डा को, क्योंकि हुड्डा चुनाव कोई हारे नहीं है, लगातार जीतते आ रहे हैं वो सभी, जो भी बीजेपी के और दूसरी लोकदल है, जो भी पार्टियां हैं, तो उनको घेरने की इस दफा नहीं तैयारी कर रही है नहीं बीजेपी, वैसा वैसा नहीं नहीं चेहरा हुड्डा देख रही है। नहीं नहीं, हुड्डा चुनाव हारे भी हैं। पीछे सोनीपत में हार गए थे लोकसभा। हाँ हाँ, ओके ठीक है, लेकिन फिर भी उनको बीजेपी इस दफा घेरने की तैयारी कर रही है। क्योंकि वही सीन में है, वही कांग्रेस के करता धरता है। कांग्रेस को अगर कुछ दिला सकते हैं तो वही दिला सकते हैं, और सत्ता में चूंकि इस बार कांग्रेस को लग रहा है कि लेकिन एक भी आपको एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में जो ट्रेंड रहा है पिछले 20-30 साल का, वो ट्रेंड ये है कि केंद्र में जिनकी सरकार होती है हरियाणा की जनता उसी के साथ जाती है। तो इसीलिए अगर हम्म। केंद्र में अभी बीजेपी की राजा की सरकार है तो हो सकता है कि चुनाव आते आते चीजें आपको बदलती हुई दिखाई दे, और आप बीजेपी को कम करके नहीं आंक सकते। फिर बात केंद्र पे आके टिक रही है। अशोक जी, अशोक कौशिक जी, आप सुन रहे हैं जी हमें? जी जी अशोक जी जी सुन रहा कौशिक जी, बात बात फिर वही केंद्र पे आके टिक रही है। इसी से जुड़ा हुआ एक हूँ। सवाल है कि क्या जी जो आप दोनों ने क्षेत्रीय समीकरण बताया, इश्यूज बताए, क्या क्या इश्यूज वहां पे हैं,
किसान का हो या अग्निवीर हो, जो शंभू जी ने जो बात रखी, ऐसे में क्या लगता है बीजेपी के नेता, बड़े नेता जो गृह मंत्री भी है अमित शाह जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दो बड़ा चेहरा है बीजेपी में, और दो चेहरा बड़ा जो है वो कांग्रेस में है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। सोनिया जी के स्वास्थ्य सही रहता नहीं है, तो आजकल वो कम एक्टिव दिखना है कि चुनाव में एक्टिव होती है कि नहीं प्रचार में। तो ये दो चेहरे बीजेपी के और कांग्रेस के, ये कितना प्रभावित कर पाएंगे चुनाव को अपने पार्टी के पक्ष में? देखिए, निश्चित रूप से जो भाजपा की जो पूरी लड़ाई है उसकी तो कमान अ, मान के चलिए कि केंद्र के नेतृत्व के हाथ में ही रहेगी। और जी। उसमें अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। और नरेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कहने की बात नहीं हो तो हर चुनाव में हाँ। सारथी बनकर हमेशा से जी हाँ। जी हाँ। बीजेपी के रथ को आगे खींचते हैं। और जैसा कि अभी शंभू जी ने भी जिक्र किया कि ये हरियाणा के बारे में एक मिथ है हमेशा से। ये आप हम्म। समझ के चलिए कि जब जब केंद्र में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा में उसी की सरकार जी। रहती है हमेशा। ये चाहे 91 की बात हो, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में हाँ हाँ। कांग्रेस की सरकार हाँ हुई, भजन लाल सीएम थे वहाँ। नरसिम्हा राव, हाँ। हाँ। आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव की तो सरकार बचाने का श्रेय उस समय भजन लाल को गया था। जी तो जी। पूरा राजनीतिक इतिहास सब पता है। और इसी तरह से जब 99 में अटल जी की सरकार बनी, केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, तो उस समय पहले हाँ। बंसीलाल के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम्म। यहाँ जो बनी थी 96 में। उसके बाद जब चौटाला जब सीएम बने 2000 में, उस सरकार में भाजपा की हिस्सेदारी थी, भले ही लीडिंग फ्रंट पे उस समय चौटाला थे। हम्म। उसके बाद हम्म। 2005 2004 में पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, और उसके बाद 2005 में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनी, जो 2009 में पहले चुनाव करा के उस चीज को फिर, उस परंपरा को जारी रखा गया। 2014 से वो परंपरा हाँ हाँ। फिर चल रही है। तो इससे ये देख ओके। सकते हैं कि दिल्ली के जितने नजदीक हरियाणा है भौगोलिक स्थिति से, और हर तरह से हम्म। जितना प्रभाव दिल्ली के फैसलों का यहाँ पड़ता है, तो निश्चित रूप से जो इस समय की केंद्र की सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, अमित शाह गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम्म। हरियाणा उनके हाथ से जाए। और उसके लिए जो भी उनको फैसला लेना पड़ेगा, भले विधायकों को की टिकट काटनी पड़े, मंत्रियों की टिकट काटनी पड़े, जो भी विनेबिलिटी इकलौता फैक्टर रहेगा, और इसमें उनके हाथ में कमान रहेगी। लेकिन हाँ, हम्म। कांग्रेस में स्थिति गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस में स्थिति थोड़ी सी अलग मुझे ऐसा लगता है। बड़ा चेहरा यहाँ का, और कुमारी शैलजा हम्म। अभी अभी जीत करके आई है। एक एक इलाके में रणदीप सुरजेवाला का भी अपना प्रभाव है, तो ये हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में उस तरह से दिखेगी कमान हम्म। प्रचार के। निश्चित रूप से स्टार कैंपेनर के तौर पे राहुल गांधी की भी रैलियां यहाँ हो सकती है, प्रियंका गांधी की भी रैलियां यहाँ हो सकती हैं। हम्म। तो केंद्रीय चेहरों की जहां तक बात है, मुझे लगता है भाजपा के चेहरे ज्यादा दिखाई देंगे यहाँ पे। और क्योंकि अब हम्म। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी एक तरीके से केंद्र में मंत्री हैं, तो वो भी स्टार प्रचारक हाँ केंद्रीय जी। नेता के तौर पर ही होंगे। ठीक है। हाँ हाँ। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस शायद अपने जो स्थानीय नेतृत्व है उस पे हो सकता है यकीन ज्यादा करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अ, जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, टिकटों के ऐलान हो जाएंगे, तो आप देखिएगा ताबड़तोड़ रैलियां यहाँ आपको केंद्रीय नेताओं की शुरू। दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। जी। हाँ। भूपेंद्र जी, ये जो बात आप दोनों ये कह रहे हैं कि राज्य में जिसकी, केंद्र में जिसकी सरकार होती है, राज्य में भी वही पार्टी सरकार बनाती है। लेकिन जहां तक मुझे याद आता है, एक बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, देवीलाल ने सरकार बनाई थी हरियाणा में, भूपेंद्र जी जी। जी जी। जी जी। ऐसा हुआ था, चौधरी देवीलाल की लोकदल की हाँ, बिल्कुल सरकार ऐसा जो हुआ है वो था। बनी थी। तो ये कोई अंतिम सत्य तो नहीं, नहीं है। देवीलाल की सरकार,
देवीलाल की जो सरकार बनी थी ना, वो बिल्कुल सही बात है उस समय केंद्र में। लेकिन फिर उसके बाद का भी प्रकरण आपको याद होगा, जीडी जी। तपाशे उस समय राज्यपाल थे, तो उनके साथ एक हाँ, बड़ा वो ही एक एक बड़ी तरह भूमिका, का वो फैसला तस्वीर। जुड़ा हुआ है हाँ हरियाणा हाँ हाँ बीजेपी। हाँ, वो एक तस्वीर तस्वीर बनी थी। बड़ी जी सुर्खी जी। बटोरी थी, जिसमें देवीलाल जी वो ने हर गवर्नर का मुंह हाँ पकड़ करके वो अपनी तरफ घुमा हाँ रहे थे, उसकी ठुड्डी पकड़ करके जो है, हाँ। वो तो बड़ी। वो अलग अलग तरह की एक फ्रस्ट्रेशन थी उस समय की। लेकिन मैं जी हाँ, जी हाँ, जैसा इन्होंने भी जिक्र किया ना, शंभू जी ने भी जो जिक्र किया कि पिछले 30 साल से तो ये इतिहास है। जी हाँ। नहीं, पीछे ठीक है, पिछले 30 साल से ठीक तो है। इतिहास है, क्योंकि देखिए 1987 में क्या था कि जो न्याय युद्ध शुरू किया था देवीलाल ने हरियाणा से, उस जी। न्याय युद्ध का असर ये हुआ था कि 87 में पहले कांग्रेस को हरा के देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा में। और उसके बाद हम्म, देवीलाल एक इतना बड़ा चेहरा बन गए थे कि 89 में जो कांग्रेस विरोधी लहर थी, जिसका नेतृत्व जी हाँ। केंद्र में वीपी सिंह कर रहे थे, तो देवीलाल हम्म, एक बड़ी ताकत के रूप में उनके साथ जुड़े थे, जबकि हरियाणा के उभरे पास थे, सिर्फ यस। 10 सीटों का स्टेट है। हाँ सिर्फ हाँ 10 सीटों हाँ, का लेकिन स्टेट है। किंग मेकर की लेकिन भूमिका में उन्होंने, उभरे थे वो। हाँ, किंग मेकर की भूमिका में वो ऐसे आए थे कि उन्होंने, और वो 10 की 10 भी नहीं जीते थे। 89 के चुनाव में हम्म, हरियाणा ने 10 की 10 उनको नहीं जिताई थी, लेकिन उसके हाँ हाँ बाद भी वो किंग मेकर, उनकी भूमिका इतनी बड़ी थी कि उनको प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। उप हाँ और हाँ, उप कांग्रेस प्रधानमंत्री के बने थे विरुद्ध वो। जो, जी हाँ जी जी, कांग्रेस के विरुद्ध जो जी पूरा जी माहौल देश में बना 89 में, उन्होंने लीड किया था। जी हाँ। लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन जो हुआ 1991 में, उसके बाद से हम्म लेकर अभी तक का 2019 तक का हम्म इतिहास ये है कि हरियाणा मुख्य तौर पे केंद्र के साथ रहता है। जो केंद्र की जिस पार्टी की सरकार होती है, जिस गठबंधन की सरकार होती है, कमोबेश वही हम्म। पार्टी, वही गठबंधन हरियाणा में। वही वही चलता है। जी जी। तो हम्म इसीलिए यही जो मिथ है, जो मुझे लगता है कि भाजपा को कहीं ना कहीं एक संजीवनी देने का भी काम हाँ कर रहा हाँ होगा कि हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे। और क्योंकि चेहरा बहुत हाँ। बड़े है ना, इस समय जो यस प्रधानमंत्री है, यस तो यस। निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे फेवरेट चेहरा है वो, हम्म। जनता में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो इसीलिए जी वो, हाँ, जी। उनको लग रहा है कि हरियाणा के नेतृत्व को भी कि शायद उनका बेड़ा पार हो जाएगा। हम्म। शंभू जी, जी। एक बात बताएं कि ये जो चर्चा है, रेसलर विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं, तो कांग्रेस अगर वो ज्वाइन करती हैं तो क्या इसका कांग्रेस को फायदा होगा? क्या महिला वोट मिलने का चांसेस ज्यादा, मेजोरिटी ऑफ द महिला वोट मिलने का चांसेस कौन? मजबूत किस हो जाएगा किसका? अगर अगर विनेश फोगाट जो है रेसलर, अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करती है तो? ये एक बार चर्चा है ना सवाल, वो, आपसे कर किसका रहा हूं नाम मैं। लिया? शंभू जी, किसका शंभू नाम? आपका कर, नाम नाम आप नाम किसका लिया? आपका नहीं नहीं, कौन ज्वाइन कर विनेश फोगाट विनेश के बारे में फोगाट। सकते? बात कर रहे अच्छा हाँ, विनेश ठीक है ठीक है, एक सेकंड। जी। तो विनेश का इशू है इसमें, अगर आप देखेंगे तो खिलाड़ी जो है सो के पर बीजेपी ने भी दांव लगाया था, लेकिन बीजेपी को बहुत फायदा उससे नहीं हुआ था। अगर आपको ध्यान हो तो हम्म, बबीता पे दांव लगाया था। विनेश का हाँ, जो है कोई एक सेंटिमेंट के तौर पे तो ठीक है, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया कि अगर हमारे हाथ में होता तो हम इसको राज्यसभा में भेजते। लेकिन जब हम्म उम्मीदवार बनाने बनाने का टाइम आया तो कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया हरियाणा में। जबकि हार हम्म या जीत जो भी हो, एक फाइटिंग स्पिरिट के तौर पे अगर आप देखें तो अगर मान लीजिए कि विनेश को कांग्रेस राज्यसभा का उम्मीदवार बनाती तो भाजपा पे स्वाभाविक रूप से नैतिक दबाव पड़ता। लेकिन कांग्रेस ने तो ये हम्म दांव भी नहीं चला। तो कहने का सेंस ये है कि उनके आने से या कांग्रेस में जुड़ जाने से जनमानस में बहुत फायदा होगा या बहुत ऐसा होगा। या ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं का वोटिंग। वोट। अब नहीं, महिलाओं का भी वोटिंग पैटर्न इस तरह से काम ही नहीं करता है। अगर आप हम्म। देश की राजनीति को समझिए नहीं, और वो देश सही की है, वोटिंग ठीक बात है। वोटिंग पैटर्न को हाँ हाँ समझिए तो इस तरह हाँ से हाँ। काम नहीं करता है। हाँ, 1-2% जिस इलाके में है वहां पे 4 वोट मिल जाए वो अलग है। लेकिन अल्टीमेटली हम्म जब लास्ट में वोटिंग का टाइम आता है तो उस समय में जनता के मानस में ये होता है कि किसको हमें हराना है, किसको हमें जिताना है, और किसका सेंटिमेंट है। जो फ्लक्चुएट सही। वोट होती है वो काफी काम करता है इस सेंटिमेंट के हिसाब से।
तो मुझे लगता है कि हाँ विनेश के कांग्रेस के ज्वाइन करने से कांग्रेस को बहुत फायदा होगा या बीजेपी को बहुत घाटा होगा, ये इस तरह से इसका आकलन ऐसा नहीं कुछ किया जा सकता है। नहीं किया सेंटीमेंट सकता के तौर पे हाँ, कि कांग्रेस को दो मौका था, दोनों मौके पे कांग्रेस ने अपनी जो स्थिति थी वो कुछ किया नहीं, प्रैक्टिकली किया नहीं। राज्यसभा के तौर पे भी देखेंगे आप तो है। नहीं किया, इसीलिए इस बारे में अभी कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। जो जो मुझे लगता है कि हम्म, कांग्रेस को अगर स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा तो कांग्रेस सरकार बना पाएगी। कांग्रेस गठबंधन हाँ में हाँ सरकार नहीं बना पाएगी। अगर अगर मान लीजिए कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है हाँ तो हाँ बीजेपी अगर थोड़े से बहुमत से पीछे रहती है तो बीजेपी गठबंधन बनाने में माहिर है, और बीजेपी को चाहे इनेलो बसपा के साथ भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, दुष्यंत के साथ भी हम्म, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, और जो निर्दलीय विधायक होंगे उसको भी अपने साथ जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर गठबंधन की सरकार बनने की नौबत आएगी तो बीजेपी उसमें बाजी मार सकती है। कांग्रेस के लिए हाँ, स्थितियां बीजेपी इसलिए माहिर हो गई गठबंधन की सरकार बनाने में, और नहीं, जोड़ और तोड़ के भी तो कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी माहिर हो चुकी है। और कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस के अपोनेंट में जो दल है, चाहे जेजेपी है, इनेलो है, दोनों का वोट बैंक वही है जो कांग्रेस का है। इसीलिए वो दोनों दल एग्जैक्ट। कांग्रेस से नहीं सटना चाहते हैं। तो ये एक हाँ हाँ बेसिक कारण है, नहीं तो 2019 में कांग्रेस और जेजेपी की ही सरकार बनती। जनता ने जो वोट का पैटर्न था इसी हिसाब से वोटिंग की थी कि कांग्रेस जेजेपी सरकार बना लेगी, लेकिन दोनों के वोट बैंक एक हम्म, थे। तो जेजेपी बीजेपी के साथ चली गई थी और कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाई थी। तो ये भी मतलब एक कारण को हमें समझना पड़ेगा। शंभू बदर जी और अशोक कौशिक जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें समय दिया कार्यक्रम में। कल मिलते हैं नए कार्यक्रम के साथ, नए इशू के साथ। धन्यवाद।